है मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये इमाम हुसैन जैसे बच्चे किस घर में पैदा होते हैं, सरकार गौसे पाक जैसे बच्चे किस घर में पैदा होते हैं। तवज्जो करें, कुछ जुमले मैं आपको दे रहा हूँ, एक एक जुमले में अल्लाह वालों की पूरी तारीख मौजूद है, पूरी हकीकत मौजूद है। आप किसी आलिम दीन की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करेंगे और वो मेरा एक जुमला आप बयान करेंगे, फला मौलाना ने ये कहा है कि बच्चा ऐसा होता है, माँ ऐसी होती है तो औलाद नेक होती है, तो वो आपको पूरी तारीख को बताएगा कि इनके माँ बाप कैसे गुजरे हैं। आप देखो तो सही, जब माँ कुरान की तिलावत करने वाली फातिमा ज़हरा होती है, तवज्जो करें प्यारे, जब माँ कुरान की तिलावत करने वाली, रातों में खुदा की बंदगी करने वाली फातिमा ज़हरा होती है, तो उसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा इमाम हुसैन होता है, जो करबला के तपते हुए सहरा में नेज़े पे कुरान की तिलावत करता है। जब माँ अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करने वाली और पारसाई का तकवा होने वाली सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ उम्मुल खैर फातिमा होती है, तो उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आता है वो गौसे आजम होता है, मुर्दों को जिलाने वाला गौसे आजम पैदा होता है। जब माँ नेक होती है और माँ बीबी माह नूर होती है, तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज पैदा होता है। जब माँ आरिफा होती है तो उसके शिकम से पैदा होने वाला बच्चा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। जब माँ सदरे मोहल्ला होती है तो बेटा सुल्तान हिंद फिशोदा सरकार सैयद सालार मसूद गाजी पैदा होता है। जब माँ नेक होती है, और माँ कैसी नेक होती है, जब माँ नेक होती है तो उसके शिकम से पैदा होने वाला बच्चा नजदियत की धुएं उठाने वाला, नजदियत को धूल चटाने वाला सरकार सैयदी इमाम अहमद रजा खान पैदा होता है। जब माँ नेक होती है तो उसके शिकम से पैदा होने वाला बच्चा हुकूमत को बदलने वाला मुफ्ती आज़म हिंद पैदा होता है। आखिरी जुमला दे रहा हूँ, जब माँ नेक होती है और माँ ऐसी होती है जो अपने जेवरात को गिरवी रखती है और आला हजरत के मदरसा मंजर इस्लाम के असातिज़ा की तनख्वाह अपने जेवर गिरवी रख के देती है, तो उसके शिकम से जो बच्चा पैदा होता है वो अपने जमाने में सुलह कुल्लियत को धूल चटाता है और पैदा होने के बाद कलम को उठाता है और लिखता है, या रसूल अल्लाह, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं, सुन्नी हो सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ताजो शरिया, जश्न ताजो शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। ताजो शरिया ने फरमाया, माँ नेक होती है तो औलाद नेक होती है, बाप नेक होता है तो औलाद नेक होती। क्यों? माँ बाप का असर औलाद में मुंतकिल होता है। बेटी दुनिया में जिंदगी गुजारती है माँ की जिंदगी को देखकर, बेटा दुनिया में जिंदगी गुजारता है बाप के तरीके को देखकर। इसीलिए तो कहा गया कि माँ बाप औलाद के सामने कोई ऐसा काम ना करें जो शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ हो। जैसा बच्चा सीखेगा वैसा ही बच्चा करेगा। इसलिए माँ बाप, आप तमन्ना करते हैं औलाद नेक हो, करना चाहिए, अल्लाह ताला सबकी तमन्नाओं को बरलाए, लेकिन तमन्नाएं करो, लेकिन अपने तर्ज जिंदगी को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ढालो। उसके बाद खुदा की बारगाह में तमन्ना करोगे, खुदा की बारगाह में आरजू करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। आप देखें तो सही, सरकार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी करीम ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, 3 बातें सिखाओ। हुजूर ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन। आकाए करीम फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। आप देखें सरकारे दो आलम की 63 साल जिंदगी में कई मरतबा मैंने आपसे कहा, हर वो काम जो इंसान दुनिया में करता है मेरे आका ने करके बताया, प्रैक्टिकल करके दिखाया है उसका कि कैसे करना है आपको। फरमाते हैं हुजूर अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, बोलो सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत सिखाओ। आकाए करीम फरमाते हैं अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ, इसलिए कि जब आप
अपनी औलाद को हुजूर की मोहब्बत सिखाएंगे तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से औलाद मोहब्बत करेगी। कलमा आपने अपनी औलाद को सिखा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा अपनी औलाद को सिखाओ। आकाए करीम के औसाफ के बारे में अपनी औलाद को बताओ कि मेरे नबी कैसे थे। आज माएँ अपने बच्चों को लोरियाँ सुनाती हैं, न जाने क्या क्या अपने बच्चों को बहलाती हैं और फुसलाने के लिए कहती हैं कि मेरा बच्चा सो जाए। नहीं नहीं मेरी बहन, अपनी औलाद को सिखाना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को सुना। अपनी औलाद को सिखाना है तो नबी करीम के सहाबा की सीरत को सुना। फिल्मी अदाकारों की जिंदगी के बारे में अपनी औलाद को ना बताओ, इसलिए कि हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी के, हम शैदा हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। औलाद को सिखाना है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सिखाना है। आकाए करीम ने फरमाया अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ, इसलिए कि मोहब्बत का दखल क्या है आप जानते हैं ना। आज दुनियावी मोहब्बत का भी ये उसूल है, जब इंसान मोहब्बत करता है अपने आप को भूल जाता है। इंसान मोहब्बत करता है खाना छोड़ देता है, इंसान मोहब्बत करता है पीना छोड़ देता है। जब तक महबूब से बात नहीं होती है इंसान को करार नहीं आता है, जब तक महबूब से मुलाकात नहीं होती है इंसान बेकरार रहता है, इंसान बेचैन रहता है। इसलिए कि मोहब्बत यह है प्यारे, जब इंसान मोहब्बत करता है तो महबूब के बगैर चैन नहीं आता है, महबूब के बगैर करार नहीं आता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें और मुझे ये जिंदगी अता फरमाई है, ये जिंदगी जो अल्लाह ने दी है बड़ी कीमती जिंदगी है मेरे नौजवान साथियों, बड़ी कीमती जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई है। अब हुजूर फरमा रहे हैं माँ बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाएं, अपनी औलाद को नबी के बारे में बताएं, अपनी औलाद को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत बताएं और अपनी औलाद को बताएं मेरे नबी कैसे हैं। और ऐसे पुरफतन दौर में जहां आज बहुत सारे मज़ाहिब के लोग पाए जाते हैं और मज़हब अहले सुन्नत में मसलक आला हजरत के पैरोकार बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन वहीं जहां अहले सुन्नत के अवाम पाए जाते हैं, जहां अहले सुन्नत की जमात पाई जाती है, वहीं और बहुत सारे फ़िरक़े पाए जाते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को उस तरीके से बयान नहीं करते जिस तरीके से नबी की शान को बयान किया जाना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाना है। किस तरीके से सिखाना है, कैसे नबी की मोहब्बत सिखाना है। बहुत सारे लोग आज मदरसे खोले बैठे हैं, बहुत सारे लोग मकतब पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग अहले सुन्नत को अपनी जानिब खींचने की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस्लाम, बहुत सारे लोग मुसलमानों के ईमान को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से ईमान खराब कर देते हैं, इस तरीके से ईमान छीन लेते हैं कि इंसान को खबर भी नहीं होती है। मेरे आला हजरत ने अपने जमाने में फरमाया था आँख से काजल साफ चुरा ले यावे चोर बला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अब ऐसे माहौल में तुम्हें अपनी औलाद की तरबियत करना है, तुम्हें अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाना है। अब किस तरीके से नबी की मोहब्बत सिखाना है। बहुत सारे लोग दुनिया में पाए जाते हैं जो नबी का कलमा भी पढ़ रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, हज और ज़कात भी कर रहे हैं, लेकिन वो नबी की शान किस तरीके से बयान करते हैं आप सोशल मीडिया पे डाल के देख लो। बहुत सारे लोग आपको टोपी लगाए हुए नजर आ जाएंगे, उनके सरों पे अमामा भी होगा, उनके बदन पे जुब्बा और कुब्बा भी होगा, लेकिन आप यूट्यूब पे जाके देख ले वो जब नबी की शान बयान करते हैं तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन बोलते क्या है, उनकी जबान से जुमले कैसे अदा होते हैं। बोलते हैं मोहम्मद हमारी तरह बशर है। अभी मौलाना साहब ने कहा था मोहम्मद हमारी तरह बशर है, बात कर रहा है आमिना के लाल की, बात कर रहा है तेरे मेरे नबी की, बात कर रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, जबान मरदूद की है और बोलता है नबी हमारी तरह बशर है। मोहम्मद मर के मिट्टी में मिल गए, मोहम्मद को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, जैसे हम चलते हैं वैसे मोहम्मद भी चलते हैं, जैसे हमारे हाथ है वैसे मोहम्मद के हाथ है, जैसी हमारी जबान है वैसी मोहम्मद की जबान है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अबे नादान, तूने कभी आईने में अपना चेहरा नहीं देखा है। तेरा चेहरा कैसा है जब तू अपना चेहरा आईने में देखता है, तेरे पे दाने नजर आते हैं, चेहरे पे दाग नजर आते हैं, लेकिन देख तो आमिना के लाल का चेहरा, उनका चेहरा तो ऐसा है जब किसी शायर ने चेहरा मुस्तफा की तर्जमानी की है तो कहने लगा चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है, ये चेहरा मुस्तफा है। कहता है जैसे मेरे हाथ है वैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ है, लेकिन नबी के हाथ का कमाल क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कैसे हाथ अता फरमाए हैं। अरे हाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक उंगली की बात कर रहा हूँ। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने वो उंगली अता फरमाई है, ये कलमा शहादत की उंगली है, ये नबी की उंगली है। जब मकाम सहबा में ये उंगली उठती है आसमान के सूरज की तरफ तो आसमान का सूरज पलट आता है। जबल अबू कुबैस पे यही उंगली मुस्तफा का इशारा होता है
जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। ये नबी करीम का बाजू है और कहता है जैसे हम चलते हैं वैसे नबी करीम चलते हैं, जैसे हमारे पैर हैं वैसे नबी के पैर हैं। अरे तेरे पैरों का हाल तो ये है, जब तू कीचड़ में पैर रखता है तेरा पैर गंदा हो जाता है, लेकिन कदम मुस्तफा का हाल तो देख ले। नबी करीम का कदम है अगर रतीली जमीन पर आता है तो कदमों का निशान नहीं बनता है, और यही कदम मुस्तफा है अगर किसी पत्थर में जाता है तो अल्लाह की कुदरत से पत्थर मोम हो जाता है। उसी कदम के बारे में मेरे इमाम ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा वो कफे चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दरूद। क्या क्या शान बयान करूं अपने इमाम की, क्या क्या शान बयान करूं अपने आका के साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऐसा अल्लाह ने बनाया है, ऐसा अल्लाह ने बनाया है मेरे इमाम को, मेरे ऐसा अल्लाह ने बनाया है मेरे आका को, और ऐसा मर्तबा दिया है। ये नादान कहता है हमारी तरह है, ये नादान नबी में ऐब तलाश करता है, नबी करीम की जात में नुक्स निकालता है, लेकिन सैयदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब शान मुस्तफा को बयान किया है तो आका करीम को शान बयान करते हुए और इख्तिताम करते हुए मेरे इमाम ने फरमाया था कि मेरे आका की शान तो ये है, वो मर्तबा अल्लाह ने दिया है, वो मकाम अल्लाह ने दिया है। तू कहता है मेरी तरह है, तू कहता है जैसे हम चलते हैं वैसे है, जैसे हम बोलते हैं वैसे नबी बोलते हैं, जैसे हम हैं वैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ऐब निकालता है। लेकिन मैं कहता हूँ तूने बुखारी नहीं पढ़ी है, तूने मुस्लिम नहीं पढ़ी है, तूने नबी करीम की शान को नहीं पढ़ा है। अगर तू नबी की शान को पढ़ लेता, और कैसे बढ़ता, इस तरीके से बढ़ता जैसे नकी अली खां के बेटे ने पढ़ा है, जब तू इस तरीके से बढ़ता और इसके रजा में झूम कर बढ़ता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़े सादिक की चौखट को बोसा देता, फिर बुखारी पढ़ता, तो बुखारी पढ़ने के बाद ये नहीं कहता जैसे हम हैं वैसे अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया है, उनकी जात में ऐब ना निकालता, बल्कि वही कहता जो मेरे इमाम ने फरमाया है। तू ऐब की बात करता है, मेरा इमाम तो वो कहता है जो हस्सान इब्ने साबित ने कहा था, वअहसनु मिन कलम तलक़्क़तु ऐनी वअजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। ये अरबी का शेर है, समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मेरे इमाम ने उर्दू में कहा है, और क्या कहा है, या रसूल अल्लाह वो कमाले हुस्ने हुजूर है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद हुसैन मंजरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐब की दूर की बात है, ऐब दूर की बात है। यही हसन ने कहा था खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, यही मेरे इमाम ने कहा। मसलक आला हजरत नया मसलक नहीं है, ये वही मसलक है जो जिस मसलक पे सहाबा गामजन थे, ये वही मसलक है जिस मसलक को सहाबा ने फरोग दिया है, वही इमाम ने कहा। बस फर्क ये है हसन की जबान अरबी थी, इमाम ने उर्दू में कहा। हसन की जबान अरबी है, मेरे इमाम ने उर्दू में कहा। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ऐसी मोहब्बत सिखाओ, और ये मोहब्बत आपको मसलके आला हजरत में मिलेगी, आला हजरत की तालीमात में मिलेगी। औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। फिर आकाए करीम ने फरमाया हुब्बे नबीकुम व हुब्बे अहले बैतिही, और अपनी औलाद को मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। व तिलावतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान की तिलावत सिखाओ। वो माँ बाप जो दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाने के बाद शिकायत करते हैं औलाद सता रही है, औलाद सता रही है, उन माँ बाप से मुखातब हूँ। औलाद सता रही है, औलाद परेशान कर रही है। मेरे अजीज़ों, हमने औलाद की तरबियत कैसे की, औलाद की तरबियत कैसे की? आपने देखा है ना, आप किसान लोग हैं, फसल करते हैं, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आप गेहूं बोएं और धान को काटें। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि आपने धान बोया हो और जौ काटेंगे। जो बोगे वही काटोगे, जो बोगे उसी का मजा आप लोगे। इसीलिए अगर औलाद की तरबियत आपने अच्छे से की होती, उस तरीके से की होती जैसे मेरे नबी करीम ने फरमाया है, तो कभी आपको ये शिकायत नहीं होती,
कभी आपको ये शिकवा नहीं होता कि औलाद सता रही है, औलाद परेशान कर रही है, बेटी परेशान कर रही है, बेटा परेशान कर रहा है। बस जरूरत इस बात की है, अगर अल्लाह ने आपको बेटी से नवाजा है तो उस बेटी को नबी करीम की बेटी फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ाओ। अगर अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है, उस बेटे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बनाओ और सहाबा की तारीख उस बेटे को पढ़ाओ कि देखो नबी करीम के चाहने वाले कैसे होते हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले कैसे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन पे चलने वाले कैसे होते हैं, ये आपको अपनी औलाद को सिखाना है। जब इस तरीके से आपकी औलाद परवान चढ़ेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की कसम खा के कहता हूँ, कभी आपकी औलाद आपको परेशान नहीं करेगी, इसलिए कि आपकी औलाद ने पढ़ा होगा कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे अल्लाह ने रख दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने बाप का मर्तबा क्या बनाया है, अल्लाह ने माँ की शान क्या बनाई है। जब औलाद ये जानती होगी वो औलाद कभी माँ बाप को ईजा नहीं देगी, वो औलाद कभी माँ बाप को तकलीफ नहीं देगी। और मेरे नौजवानों में तुमसे भी एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप का जरिया बनाया है, अल्लाह ने तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा रहनुमा बनाया है। माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, इन वालिदैन की कदर कर लो। इसलिए कि आप जानते नहीं हैं, जब हमारी शादी हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, हम और आप साहिब औलाद हो जाएंगे, फिर हम औलाद को परवान चढ़ाएंगे, हम औलाद को पालेंगे, तब हमें मालूम चलेगा कि औलाद अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है और कितनी मशक्क़तें करना पड़ती है। ये कमाल भाई ने अपने बेटे का अकीका किया है, औलाद ही की मोहब्बत में किया है, औलाद के प्यार में किया है। बाप अपने माल को खर्च करता है, औलाद की मोहब्बत में करता है। नौजवानों, तुम्हें मालूम नहीं है हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि औलाद को परवान चढ़ाएं, और औलाद की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, इसलिए कि शरीयत इस्लामिया में बाप के भी हुकूक हैं औलाद पर, और औलाद के हुकूक हैं बाप पर। सारे के हुकूक हैं, हर इंसान के हुकूक हैं। शौहर का हक बीवी पर है, बीवी का हक शौहर पे है। इसी तरीके से औलाद पर माँ बाप के हुकूक हैं और माँ बाप के औलाद पर हुकूक हैं। आप देखें तो सही, हमने अपने आप को भुला दिया है। माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, माँ बाप औलाद के लिए क्या नहीं करते हैं। तवज्जो से मेरी बात को सुनना, और एक मंजर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। माँ बाप कितनी कुर्बानियाँ देते हैं औलाद के लिए। एक बाप है जिसकी शादी होती है, एक भाई है जिसकी शादी होती है। अब वो भाई शादी का सिलसिला गुजरता जा रहा है, 5 साल का अरसा गुजर गया, 10 साल का अरसा गुजर गया, कोई औलाद उसके आंगन में नहीं आई, कोई औलाद उसकी गोद में नहीं आई। वो माँ बाप जब भी किसी अल्लाह वाले के दरबार में जाते हैं, मसलन गरीब नवाज के दरबार में पहुंचती है, तो वो माँ जब भी अपने आंचल को फैलाती है, अल्लाह की बारगाह में औलाद को सवाल करती है। वो बाप जब भी अल्लाह वाले के दरबार में दुआ के लिए हाथों को दराज करता है, अल्लाह की बारगाह में औलाद के लिए सवाल करता है। नौजवानों, सुनो सुनो, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या नहीं किया। हमारे माँ बाप हमारे लिए जा रहे हैं, अल्लाह वालों के दरबार में जा रहे हैं। गरीब नवाज के दरबार में जाता है बाप, औलाद का सवाल करता है। बे औलाद बाप है अगर साबरे कलियरी की बारगाह में जाता है, औलाद का सवाल करता है। बाप अगर बे औलाद है, सैयद सालार मसूद गाजी के मजार पे जाता है, अल्लाह की बारगाह में उनके वसीले से औलाद का सवाल करता है। माँ किसी भी अल्लाह वाले के मजार पे जाती है, माँ जब भी अपने आंचल को पसारती है, जब वो कभी अल्लाह वाले के दरबार में ये दुआ नहीं करती है, मेरा हुस्न बरकरार रहे, मेरा शौहर जो है बहुत सारा मालो सर मेरे लिए जमा कर दे। नहीं नहीं प्यारे, बे औलाद चाहे माँ हो, बे औलाद चाहे बाप हो, किसी भी अल्लाह वाले के दरबार में जाता है, हमेशा औलाद के लिए सवाल करता है। अब आप जरा गौर तो करो, हमारे माँ बाप ने हमें दुआओं से मांगा है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए खुदा की बारगाह में दुआएं की है, हमारी माँ ने हमारे लिए मन्नतें मानी है, तब अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है। अब हम दुनिया में आ गए हैं, 6 साल का बच्चा है दुनिया में आया है, 6 दिन का बच्चा है दुनिया में आया है, 6 माह की जिंदगी दुनिया में गुजारने वाला बच्चा है। आपने कभी नहीं देखा होगा 6 माह का बच्चा कलाम करता हो, आपने कभी नहीं देखा होगा 6 दिन का बच्चा कलाम करता हो, आपने कभी नहीं देखा होगा 1-2 माह का बच्चा हो कलाम कर रहा हो। लेकिन देखो तो नौजवानों, हमारे माँ बाप ने हमें दुआओं से मांगा है। अब हम दुनिया में आ गए हैं तो हमारे माँ बाप का रवैया हमारे साथ क्या रहा, हमारे माँ बाप का अखलाक हमारे साथ क्या रहा। अगर सर्दियों की लंबी लंबी रातें हैं, इन सर्दियों की लंबी लंबी रातों में मिसाल के तौर पर ये जो रातें गुजर रही है नवंबर की या दिसंबर की, सर्द रातें हैं, बहुत लंबी लंबी रातें हैं। अब माँ बाप का अखलाक क्या है औलाद के लिए, ये बात मैं कर रहा हूँ। कोई भी औलाद हो, चाहे उसका बाप गरीब हो या अमीर हो, उसकी माँ अमीर हो या गरीब हो, कैसी भी घर से ताल्लुक रखने वाला हो, कैसा भी खानदान हो उसका, लेकिन हर बाप का ये रवैया है, हर माँ का ये अखलाक है, हर माँ का ये रवैया है। उसका छोटा सा बच्चा है, अगर रात के 2 बजे रोने लगता है, माँ ने
अपने बेटे को भरपूर छुपाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर बच्चा नहीं छुपता है, फिर भी बच्चा रोता रहता है, तो माँ क्या कहती है, बच्चे को गोद में लेती है, दूध पिलाने की कोशिश करती है कि बच्चा मेरा खामोश हो जाए, लेकिन बच्चा फिर भी खामोश नहीं होता है। तो माँ अपने शौहर को बेदार करती है और कहती है, देखो तो सही, अभी हमारा बेटा आराम से सो रहा था, अचानक रात को रोने लगा है। अब बाप ने बच्चे को गोद में लिया है, बाप ने बच्चे को छुपाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर बच्चा नहीं छुपा है तो बाप ने अपने बच्चे को कलेजे से लगाया है, मस्जिद का रुख किया है, इमाम साहब का दरवाजा खटखटाया है, इमाम साहब बेदार हुए, कहा बताओ कैसे आना हुआ, कहा देखो बच्चा अभी आराम से सो रहा था, अचानक रात को रोने कैसे लगा। बच्चा बोल नहीं सकता, उसके पैर में दर्द है, बच्चा बोल नहीं सकता, उसके सीने में दर्द है, बच्चा बोल नहीं सकता, उसके हाथ में दर्द है। इमाम को जो काम था उसने काम कर दिया, दम करना इमाम का काम है, इमाम ने दम कर दिया, लेकिन अगर फिर भी बच्चे को करार नहीं आया, अगर फिर भी बच्चे को सुकून नहीं मिला है, तो बाप ऐसा नहीं करता है कि बच्चे को लाके घर में लिटा दिया है, माँ की गोद में दे दिया है कि चलो इसको सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे। नहीं नहीं प्यारे, बल्कि बच्चे को बाप ने गोद में लिया है। अगर बच्चे को करार ना मिला है, बच्चे को गोद में लेने के बाद बच्चे के बाप जाता है डॉक्टर के पास में और कहता है, देखो मेरे लाल को क्या हुआ, देखो मेरे बेटे को क्या हुआ, अचानक रात को रोने लगता है। अब डॉक्टर का काम है दवा देना, डॉक्टर का काम है इलाज करना, डॉक्टर ने इलाज कर दिया, लेकिन जब छोटा डॉक्टर होता है, गांव का डॉक्टर होता है, वो यूं ही इलाज करना शुरू कर देता है। उसके बावजूद अगर बच्चे को करार नहीं मिलता है, उसके बावजूद अगर बच्चे को चैन नहीं मिलता है, तो बाप ऐसा नहीं करता है, उसी डॉक्टर के पास ठहरा रहे और सुबह होने का इंतजार करे, सूरज निकलने का इंतजार करे, जब आसमान का सूरज तुलू होगा इसको लेके पलिया का रुख कर लूंगा और बड़े डॉक्टर को दिखा दूंगा। नहीं नहीं, उसी रात की तारीकी में कोई कार किराए पे करता है, अपने बच्चे को लेके अपने सीने से लगा के डॉक्टर का रुख करता है, बड़े हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर से कहता है मेरे बच्चे का इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर इलाज करता है, इलाज से पहले कहता है आपके बेटे की जांच कराई जाएगी। जब जांच कराई जाती है, जांच कराने वाला डॉक्टर कहता है, जब जांच की रिपोर्ट आती है आपके बेटे के सीने में फॉल्ट आया है, आपके बेटे के दिल में फॉल्ट आया है, इसके इलाज में इतना पैसा लगेगा। अब वो गरीब बाप डॉक्टर के पास मौजूद है जो 100 रुपए की मजदूरी करता है, जो 50 रुपए की मजदूरी करता है। नौजवानों, बाप कितनी कुर्बानियां दे रहा है। रात को अल्लाह ने सोने के लिए बनाया है, दिन को अल्लाह ने काम के लिए बनाया है, ये अल्लाह का कुरान कहता है। लेकिन तेरे लिए तेरा बाप रातों को दौड़ रहा है, मेरे लिए मेरा बाप रातों को दौड़ रहा है। किस लिए दौड़ रहा है? अल्लाह मेरे बेटे की आवाज में नरमी दे दे, अल्लाह मेरे बेटे के दर्द को कम कर दे, अल्लाह मेरे बेटे की तकलीफ को दूर कर दे। रातों का रुख करता है। 500 रुपए की मजदूरी करने वाला है बाप, 400 की मजदूरी करने वाला है बाप। वो बाप मजदूरी करता है तब उसके घर में चूल्हा जलता है, वो बाप जब काम करता है तब उसके घर में आग जलती है, वो बाप जब काम करता है तब तेरे लिए अनाज का इंतजाम करता है। उसके पास मालो जर नहीं है, उसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन तू बीमार पड़ गया है तो तेरी बीमारी के चलते तेरा बाप बड़े हॉस्पिटल में लेके गया है। अब डॉक्टर ने रिपोर्ट आने के बाद कहा है आपके बच्चे के दिल में फॉल्ट आया है, आपके बच्चे के कलेजे में दर्द है, आपके बच्चे की रिपोर्ट में ऐसा आया है, इतना पैसा इलाज में लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर ने कह दिया आपके बेटे के इलाज में 1 लाख रुपया लगेगा, तो वो गरीब बाप कभी ये नहीं कहता अभी इलाज शुरू मत करना, पहले पैसे का इंतजाम कर लो, उसके बाद इलाज शुरू कर लेना। 1 लाख का मुतालबा डॉक्टर ने किया है, उस गरीब बाप से किया है जिसके पास 1000 का इंतजाम नहीं है, जिसके पास 500 का इंतजाम नहीं है, उस गरीब बाप से 1 लाख का मुतालबा किया है। लेकिन तेरी जान के लिए, मेरी जान के लिए, तेरी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी के लिए हर बाप ये डॉक्टर के पास में कहता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, डॉक्टर से बबागे दोहल ये बात कहता है, डॉक्टर साहब पैसे की बिल्कुल परवाह ना कीजिए, मेरे बेटे का इलाज शुरू कर दीजिए, पैसे का इंतजाम कर लिया जाएगा। अब जिसके पास 1000 का इंतजाम नहीं है वो सुबह तक 1 लाख का इंतजाम करेगा, वो सुबह तक 1 लाख का इंतजाम करेगा। कहां से करेगा? आज तू जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, तब तुझको ये बात अच्छे से समझ आएगी। उस वक्त मेरे बाप ने 1 लाख का इंतजाम कैसे किया होगा, उस वक्त तेरे बाप ने 1 लाख का इंतजाम कैसे किया होगा। हाँ हाँ प्यारे, ऐसे इंतजाम किया था हमारे माँ बाप ने। माँ ने अपने जेवर को गिरवी डाल दिया है, माँ ने अपनी जेवर को बेच दिया है, बाप ने अपनी जमीन को दांव पे लगा दिया है, माँ बाप ने कर्जा लिया है, कभी तेरे खानू से कर्जा लिया है, कभी तेरे मामा से कर्जा लिया है, कभी तेरे नाना से कर्जा लिया है, कभी अपने दोस्तों अहबाब से कर्जा लिया है और डॉक्टर की फीस को पे किया है। और तू जवान हो गया, जब तू और जवानी की दहलीज पे पहुंचता है, तेरी अच्छी तालीम का इंतजाम तेरा बाप करता है, तेरी अच्छी तालीम का इंतजाम तेरा बाप करता है। लेकिन शहर में जाके जब यूनिवर्सिटी में तू तालीम हासिल
करता है, शहर में जाके बड़े बड़े कॉलेज में तालीम हासिल करता है, तूने मगरिबी तहजीब के दलदल को छू लिया है, तू लौट धार में पड़ गया, तूने अपने दोस्त बना लिया है, कॉलेज के दोस्त बना लिया है। बाप का फोन आता है, बाप से बात करने के लिए तैयार नहीं, माँ का फोन आता है, माँ से बात करने के लिए तैयार नहीं। अबे नादानो, भूल गए हो, एक कहने वाले ने कहा था बाप ने तुझे पढ़ाया है, बाप ने तेरी तालीम के पैसे दिया है, लेकिन भूल गया है वो गरीब बाप जो गांव में पसीना बहाता है, वो गरीब बाप जो खेत में हल चलाता है, तू भूल गया है तेरी तालीम का इंतजाम कैसे किया है। एक कहने वाले ने दर्द को बयान किया है, शहर में आके पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। मेरे अजीजों, मैं ये बातें आपके सामने जो अर्ज कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे दर्द का दर्द है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जिस दिल पे गुजरती है। मैंने मुशाहिदा किया है, मैंने अपने ऐसे नौजवान को देखा है, भूल गया माँ बाप को कि माँ बाप ने कैसे पाला है। ये एक छोटा सा रुख मैंने तेरे सामने रखा है, तेरे बाप ने तेरी जवानी की परवाह नहीं की है, तेरे बाप ने अपनी दौलत की परवाह नहीं की है, तुझे परवान चढ़ाने के लिए तेरे माँ बाप ने सब कुछ कुर्बान कर दिया है। और इन माँ बाप की शान तो यह है, जब तू घर से बाहर जाता है बाप से सलाम नहीं करता है, घर से बाहर जाता है माँ से कलाम नहीं करता है, इसलिए कि तेरे बाजुओं में दम आ गई, तेरी जबान में दम आ गई, तेरे वजूद में कुव्वत आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की कसम है, अगर जो तेरी जबान में ताकत आई है, तेरे बाजुओं में कुव्वत आई है, ये उसी तेरी माँ का सदका है जिसने अपना दूध खूने जिगर की शक्ल में तेरे सीने में मुंतकिल किया है। अगर बाप अपनी खून पसीने की कमाई तुझे ना देता, माँ अपना दूध खूने जिगर की शक्ल में तेरे सीने में मुंतकिल ना करता, तो कभी तेरे बाजू ताकतवर ना होते, कभी तेरे बदन में कुव्वत ना आती। और जब तू घर से बाहर जाता है अपनी ताकत पे नाज करता है, अपने बाजुओं पे नाज करता है, भूल जाता है बाप से सलाम करना, भूल जाता है माँ के कदमों को बोसा देना। अरे वो लोग जो माँ के कदमों को बोसा देकर घर से निकलते हैं, वो सीना तान के कहते हैं जिनकी माएँ जिंदा है, अल्लाह उनकी माओं को उम्र खिज़र का सदका अता फरमाए, हमारी माओं को सलामत रखे, मुनव्वर रहना। जब तक उसकी माँ जिंदा रही वो सीना तान के कहता था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम वहाँ नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, शाने वालिदैन, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा बयान, माशाअल्लाह। निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। और आप सफर करते हैं, आपको पता होगा, मैं भी सफर करता हूँ। आप बताओ हम रात को सफर करें, तवज्जो करें, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, आप तवज्जो करें। जब हम सफर करते हैं, बेटा सफर में है, बेटा सफर में है, अब बेटा सफर कर रहा है, तवज्जो मेरी तरफ करें, बेटा सफर कर रहा है। अब बेटा जब सफर कर रहा है तो बेटे का काम है जागना, इसलिए कि सफर में सो नहीं सकता, बेटा जागता है, सफर करता रहता है, लेकिन माँ बिस्तर पे लेटी है, सोने के लिए लेटी है। अगर बेटा सफर में है तो माँ को नींद नहीं आती, बेटा सफर में है तो माँ को करार नहीं आता, बेटा सफर में है तो माँ बिस्तर पर बेचैन रहती है। ये मोहब्बतें तेरे साथ तेरी माँ की हैं, ये मोहब्बतें तेरे साथ तेरे बाप की हैं, लेकिन हमने उसका सिला क्या दिया। जब हम बोल नहीं सकते थे उस वक्त हमारे माँ बाप ने हमारे इलाज के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन जब यही माँ बाप बुढ़ापे की मंजिल पे कदम रखते हैं तो औलाद का रवैया उनके साथ क्या होता है। अल्लाह हर औलाद को अक्ल सलीम अता फरमाए। माँ बाप के मर्तबे को हमने जाना नहीं, माँ बाप की शान को हमने परखा नहीं, माँ बाप का मर्तबा क्या है। बाप बूढ़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, तो बूढ़े माँ बाप के लिए हमारी जेब से 100 का नोट नहीं निकलता, हम 100 रुपए देने की ताकत नहीं रखते। दोस्तों अहबाब के साथ हजारों रुपए उड़ा देते हैं, कोई फर्क नहीं आता, हंसते रहते हैं। दोस्तों में नहीं उड़ाएंगे तो कहाँ उड़ाएंगे। माँ के लिए 100 का नोट नहीं निकलता, बाप के लिए 100 रुपए नहीं निकलते जेब से। अरे ये पैसा किसका है? पैसा तेरा नहीं है, पैसा तेरे बाप का है। तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। नबी करीम ने फरमाया सब तेरे बाप का है, माँ बाप के लिए तुम्हारी जेब से पैसे नहीं निकलते। हमने माँ बाप को समझा क्या? और
उसकी असल वजह यह है कि हमने माँ बाप की शान को पढ़ा नहीं, हमने माँ बाप के मर्तबे को जाना नहीं। अगर हम माँ बाप के मर्तबे को जान लेते, माँ बाप की शान को पढ़ लेते, तो कभी अपने माँ बाप को ईज़ा नहीं देते, कभी अपने माँ बाप को सताते नहीं। माँ बाप की शान क्या है? एक हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुने। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साइल आया, अर्ज़ करने लगा, हुजूर माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में कैसी है? आज तुम परेशान होते हो, हम परेशान होते हैं। इंसान किसी का मुरीद है तो अपने पीर के पास जाता है, कभी मस्जिद के इमाम के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है, मेरे लिए दुआ कर दे, मैं परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ कर दे। और घर में माँ बाप बैठे, माँ से कभी नहीं कहता मेरे लिए दुआ कर दे, माँ से कभी इस्तिग़ासा नहीं करता माँ की बारगाह में मेरे हक़ में दुआ कर दे। पीर के पास जाएगा मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह वालों के मज़ार पे जाएगा अपनी परेशानी लेकर, अपनी फरियाद लेकर, मेरी परेशानी दूर हो जाए। ऐ मेरे बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में साइल आया, अर्ज़ करने लगा, हुजूर माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में कैसी है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप की दुआ जानना चाहता है, माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में कैसी है? तो सुन, माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में ऐसी है जैसी मुझ मोहम्मद की दुआ अपनी उम्मत के हक़ में, जैसी नबी की दुआ उम्मत के हक़ में। तो पता क्या चला? किसी पीर, किसी आलिम, किसी वली की दुआ में वो असर नहीं जो अल्लाह ने तेरे माँ बाप की दुआ में रखा। माँ बाप की दुआ में जो अल्लाह ने असर रखा है, किसी की दुआ में वो असर नहीं है। इसलिए कोई भी परेशानी आए, कोई भी परेशानी आए, माँ बाप की बारगाह में जाओ और माँ से कहो माँ मेरे लिए दुआ कर दे, बाप से कहो बाप मेरे लिए दुआ कर दे। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि माँ बाप के दिल को इतनी ठंडक पहुँचा दो, माँ बाप को अपनी ज़िंदगी में इतना आराम दे दो, इतना सुकून दे दो, तेरा कोई भी कदम बाद में उठे, तेरी माँ का आंचल तेरे हक़ में दुआ के लिए पहले उठ जाए, तेरी माँ का आंचल तेरे लिए दुआ के हक़ में पहले उठ जाए। जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करती है, अभी आपने सुना मुफ्ती साहब क़िबला की ज़बानी, जब माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीना बसीना हाफिज़ कुरान बना देता है। एक अल्लाह वाला हाफिज़ कुरान बन जाता है सीना बसीना हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए। आप देखें माँ की दुआ में अल्लाह ने कितना असर रखा है। अरे माँ की दुआ में वो ताकत है, माँ की दुआ में वो ताकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी वली की दुआ में वो ताकत नहीं रखी है औलाद के लिए जो माँ की दुआ में अल्लाह ने ताकत रखी है। इसलिए माँ बाप के दिल को ठंडक पहुँचाओ, माँ बाप के दिल को सुकून पहुँचाओ। माँ बाप ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए, माँ बाप ने बड़े धक्के खाए हैं हमारे लिए, सिर्फ औलाद के लिए। खुद भूखा रहा है बाप, लेकिन अपनी औलाद को भूखा नहीं रखा है। खुद ईद के मौके पे नया लिबास बाप ने नहीं पहना है। कभी अपने बच्चे के साथ ऐसा ना किया बाप ने कि अपनी औलाद को ईद के दिन नया लिबास ना पहनाया हो। अब गौर तो करें, फाके किए हैं माँ बाप ने औलाद के लिए, परेशानियां उठाई हैं माँ बाप के लिए, माँ बाप ने औलाद के लिए। अब अगर वही बाप, अब अगर वही माँ बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच गई और वही औलाद उसको धक्का दे, बताओ उसकी आंखों से आंसू कैसे रुकेंगे? उसकी आंखों से आंसू कैसे रुकेंगे? जो इमामों के पास जाके माँ बाप रोते हैं, जो इमामों के पास जाके बुजुर्ग रोते हैं, वो बुजुर्ग ऐसे ही नहीं रोते हैं। अरे दर्द जो होता है सीने का वो अपने आप उछल ही जाता है। धक्के खाए हैं धक्के। और आपको पता है अगर अपना तकलीफ देता है तो तकलीफ ज्यादा होती है बामुकाबिल गैर के। गैर धक्का देता है तो तकलीफ नहीं होती जितना अपना धक्का देता है तो तकलीफ होती है। अगर अपने के दरवाजे से साइल को मना कर दिया जाए तो उसको बड़ी ठेस पहुंचती है, लेकिन जब गैर के दरवाजे से मिलता है तो वो इंसान गैर के दरवाजे से मिला हुआ धक्का इतना उसके लिए परेशान करने का सबब नहीं बनता जितना अपने के दर से धक्का मिलता है तो उसके लिए परेशानी का सबब बनता है। आप अंदाजा करें अगर बेटे के दर से बाप को धक्का मिले वो बाप कितना परेशान होगा। मैं अपने अल्फाज में उसको बयान नहीं कर सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। वो बाप कितना परेशान होगा, वो माँ कितनी परेशान होगी जिस माँ को औलाद के जरिए धक्के मिले हों। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ऐसे हालात सामने आते हैं कि माँ बाप को औलाद जवान होने के बाद बीवी की मोहब्बत में मारती है। आप नहीं देखते सोशल मीडिया में, बीवी की मोहब्बत में औलाद माँ बाप को मारती है। हालांकि तेरी एक बीवी है, अगर वो दुनिया से चली गई दूसरी मिल सकती है, दूसरी चली गई तीसरी मिल सकती है। लेकिन अगर माँ बाप दुनिया से चले गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की कसम, कभी दुनिया में आपको माँ बाप का चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। दूसरे माँ बाप नहीं मिलेंगे आपको। माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत। माँ बाप की कदर करो। और माँ बाप से भी कहता हूँ औलाद की तरबियत करो।
औलाद की तरबियत करो। अगर आपने औलाद की तरबियत सही तरीके से कर दी, औलाद की तरबियत आपने अच्छे तरीके से कर दी, तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद कभी आपको परेशान नहीं करेगी, कभी आपकी औलाद आपको धक्का नहीं देगी, कभी आपकी औलाद आपको भूखा नहीं रखेगी। बस शर्त यह है कि आप अपनी औलाद की अच्छे तरीके से तरबियत कर दें। जब औलाद की तरबियत अच्छे तरीके से की जाती है, और कैसे तरबियत की जाती है औलाद की, जब औलाद की तरबियत बाप अच्छे तरीके से करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत के दायरे में रह के करता है, और अपनी औलाद को, बाप अपनी औलाद को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की तारीख को पढ़ के सुनाता है, तो जब सहाबा की तारीख को बच्चा सुनता है तो उसके दिल में वही इश्क पैदा होता है, उसके दिल में वही रंग पैदा होता है, और फिर माँ बाप को औलाद कभी परेशान नहीं करती है, इसलिए कि उसने पढ़ा होता है सिद्दीक़ अकबर की तारीख को, उसने पढ़ा होता है सरकार उमर फारूक की तारीख को, उसने पढ़ा होता है उस्मान ज़ुन्नुरैन के बारे में, उसने पढ़ा होता है सरकार मौला अली के बारे में। इसलिए कि माँ बाप है क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की शान को बयान फरमाया है, माँ बाप के मर्तबे को बयान फरमाया है, माँ बाप के मकाम को बयान फरमाया है। क्या फरमाया है आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, वो चेहरा जो माँ बाप का जिस पर झुर्रियां पड़ जाती है, बेटे को शर्म आती है किसी के सामने कहते हुए, अगर बाप का लिबास बोसीदा है, बाप का लिबास फटा हुआ है, और बेटा पैसे वाला बन गया, तो पैसा वाला बेटा शर्माता है अपने समाज में कहते हुए, अपने डिपार्ट में कहते हुए कि ये गरीब जो आपको नजर आ रहा है ये मेरा बाप है, उसे शर्म आती है। मेरे अजीजों, तुम माँ बाप को देख कर शर्मा रहे हो, वो चेहरा जिस चेहरे पे आज झुर्रियां पड़ गई है, जिस हाथ में आज झुर्रियां पड़ गई है, आप देखें सोशल मीडिया पे ऐसे फोटोज मौजूद हैं कि बाप जब बूढ़ा हो जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है। उसी चेहरे के बारे में अभी आपने मुझसे पेशतर समाअत किया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला, अब जब बंदा अपने माँ बाप के चेहरे को देखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब अता फरमाता है। और एक हदीस पाक और है नबी करीम की, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बेटा और बेटी अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखता है, मोहब्बत की निगाह से देखती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बेटे या बेटी को मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अंदाजा तो करो प्यारे, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। हज मकबूल का सवाब का मतलब क्या हुआ, यानी उस हज का सवाब अता फरमाता है जो हज खुदा की बारगाह में कबूल हो जाता है। एक झलक माँ बाप को देखा है तुमने मोहब्बत की नजर से, तो अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमा रहा है। अंदाजा करो प्यारे, जो लोग अपने माँ बाप को आंखें निकाल के देखते हैं उनका बरोज़े क़यामत हश्र क्या होगा, और अल्लाह की बारगाह में तुमसे इसका हिसाब लिया जाएगा, खुदा की बारगाह में तुमसे पूछा जाएगा। माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है, माँ बाप के भी हुकूक है औलाद के ऊपर, तुमने अपने हुकूक को कितना अदा किया है। ऐ नौजवानों, इस मगरबी तहजीब के दलदल में गर्क ना हो जाओ, फिल्मी दुनियाओं के एक्टरों को ना देखो कि वो लड़की की मोहब्बत में माँ को धक्का दे देते हैं, लड़की की मोहब्बत में बाप को घर से निकाल देते हैं। ये फिल्मी सीरियल ने आज दुनिया को बर्बाद कर दिया है। ये नौजवान इसी तरीके से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तुमने अपने माँ बाप को जाना नहीं है, माँ बाप की इज्जतों को सलाम करो और माँ बाप की इज्जत और अजमत की हिफाजत करो, इसलिए कि अगर बाप की इज्जत सलामत है, अल्लाह की कसम तेरी इज्जत सलामत है। अगर बाप की इज्जत सलामत है, तेरी इज्जत सलामत है। और आपने देखा नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, एक खबर बहुत जल्द पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। बहुत सारे इज्जतदार माँ बाप ऐसे हैं, जब तक दुनिया में जिंदा रहे पूरी जिंदगी उन्होंने दुनिया ने सलाम पेश किया है, दुनिया ने खराज पेश किया है, लेकिन उनकी औलाद ने दुनिया में आकर ऐसा काम कर दिया, ऐसा घिनौना काम अंजाम दे दिया, चाहे वो बेटे की शक्ल में हो या बेटी की शक्ल में हो, कोई गलत काम अंजाम दे दिया। काम तो बेटे ने किया है, काम तो गलत बेटी ने किया है, लेकिन ताना बाप को सुनना पड़ता है, शर्मसारी का सामना बाप को करना पड़ता है। वो बाप जो दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजार रहा था, बेटे ने गलत काम कर दिया, चौराहे पे बाप को जलील किया जा रहा है, चौराहे पे बाप को रुस्वा किया जा रहा है। मेरे अजीजों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर किसी की औलाद निकम्मी निकल जाए, किसी की औलाद बुरी निकल जाए, तो बुरी औलाद के सबब आप किसी के बाप को ताना ना दे, आप किसी की माँ को ताना ना दे, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया वला तज़रु वाज़रतुम विज़रा उख़रा, क़यामत वाले दिन कोई भी जान किसी दूसरी जान का बोझ ना उठाएगी। अगर बेटे ने गलती की है सजावार बेटा होगा, बेटी ने गलती की है सजावार बेटी होगी, लेकिन माँ बाप को ताना क्यों दे रहे हो। मैंने ऐसा भी माहौल दुनिया में देखा है, किसी बाप के बेटे ने गलत काम कर दिया, किसी बाप की बेटी ने गलत कारी कर दी, तो बाप को ताना दिया जाता है, तूने तरबियत कैसी की है। मैं आपसे कहना चाहता
हूँ आप अपनी तरबियत का हक अदा कर दे और अल्लाह की जात से उम्मीद रखे। नमाजों में औलाद के लिए दुआएं किया करे, नमाजों में औलाद के हक में दुआएं किया करे कि औलाद आपकी राह रास्त पे रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से उम्मीद है जब आपने औलाद की तरबियत कर दी और औलाद को अच्छे से पाल दिया, औलाद की अच्छी से तरबियत कर दी, तो इंशाअल्लाह नज़ीर ये औलाद मर तो जाएगी लेकिन हमेशा यही कहती रहेगी, बुलबुल से बहरे हाल नशे माहौल अगर अपने मुवाफिक नहीं तो क्या सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बयान, सुभान अल्लाह। दामन ना छूटेगा। दामन मुस्तफा जब तक तुम्हारी औलाद के हाथों में रहेगा, तुम्हारी औलाद तुम्हारा अदब करती रहेगी, सर पे बिठाए रहेगी, जब तक दामन मुस्तफ़ा तुम्हारी औलाद के हाथों में रहेगा। और फिर मगरबी तहजीब में कितना भी बच्चा चला जाए, कितना भी आपका बच्चा उरूज हासिल कर ले, कितना भी दुनियावी एजुकेशन में आपका बच्चा आगे चला जाए, लेकिन कभी भी आपके बेटा आपके मकाम, आपके वकार को मजरू नहीं होने देगा, कभी आपकी इज्जत में कमी नहीं आएगी। इसलिए कि अपने बच्चों की जिंदगी में सबसे पहले आप हुजूर की सीरत को पिन्हा कर दें अपने बच्चे की जिंदगी में। इसलिए कि आपने देखा तोता लेके आते हो, कबूतर लेके आते हो, आखिरी बात अर्ज करके बात को खत्म कर रहा हूँ, तोता लेके आते हो, कबूतर लेके आते हो, आप उसको पालते हैं, उससे बातें करते हैं और उसको पिंजरे में रखते हैं, सिखाते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, एक साथ खोल नहीं देते, पिंजरे में रखते हैं, उसको तरबियत करते हैं उसकी। लेकिन जब आपने तोते की तरबियत कर दी अच्छे से, आपने कबूतर की तरबियत कर दी अच्छे से, फिर आप उसको पिंजरे से बाहर कर देते हैं। अब वो आपका तरबियत याफ्ता है, वो उड़ता तो है आसमान में, जाता है कभी मेरी छत पे, कभी आपकी छत पे, कभी किसी की छत पे जाता तो है, लेकिन सूरज ढलने से पहले वो आप ही की छत पे आ जाता है, आप ही की छत पे आता है। क्यों? इसलिए कि आपने उसकी तरबियत की है, वो पहचान गया है आपको, वो जान गया है आपको, कहीं भी जाए वो, लेकिन वो आपसे गद्दारी नहीं करेगा। इसी तरीके से बिला तशबीह हो बिला तमसील औलाद को सीरत मुस्तफ़ा पढ़ा दो और उसकी जिंदगी में मुंतकिल कर दो, फिर चाहे वो यूनिवर्सिटी में रहे, चाहे वो कॉलेज में रहे, चाहे वो दुनियादार के साथ रहे, चाहे वो बिजनेसमैन के साथ में रहे, किसी के भी साथ में रहे, वो जान गया है कि माँ बाप क्या है, वो जान गया है सरकार ने क्या फरमाया है माँ के बारे में, वो जान गया है नबी ने क्या फरमाया है बाप के बारे में, किसी के भी साथ में वो रहेगा। आपने तरबियत कर दी है, वो सोहबत उसके ऊपर रंग नहीं ला सकती, वो कभी भी आपका मुखालिफ नहीं हो सकता। अगर तरबियत आपने कर दी, बस पहले अपनी औलाद को नबी करीम की मोहब्बत सिखाओ, माशाअल्लाह, सबसे पहले नबी की मोहब्बत सिखाओ, यही सरकार ने फरमाया, सबसे पहले हुजूर ने फरमाया अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, नबी की मोहब्बत सिखाओ, नबी की उल्फत सिखाओ। और नबी की जब मोहब्बत आपकी औलाद ने सीख ली, आपकी औलाद ने नबी की मोहब्बत सीख ली, तो आपकी औलाद दुनिया में रहेगी, दुनिया में रहेगी, वो यही कहती रहेगी, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया।